मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं आप सभी को कक्षा 12 की पोयम नंबर 2 जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। देखिए भैया, एन एलिमेंट्री स्कूल का मतलब होता है एक प्राथमिक विद्यालय। क्लासरूम मीन्स होता है कक्षा, इन ए स्लम मीन्स होता है गंदी बस्ती में, अर्थात कि गंदी बस्ती में एक प्राथमिक विद्यालय की कक्षा। देखिए भैया, जिसके राइटर हैं स्टीफन स्पेंडर जी, इन्होंने लिखा है। और ये जो है, थोड़ा सा आपको थीम बताते हुए चलते हैं कि ये जो इसके राइटर हैं बहुत बेचारे परेशान थे, और इन्होंने पिछड़े क्षेत्र के बच्चों का जिक्र किया है जो एक गंदी बस्ती में रहते हैं और वो पढ़ाई से बहुत दूर रहते हैं। उन्हीं के बारे में पूरा चर्चा करते हुए उन्होंने व्यक्त किया है, जिसमें स्टेंजा नंबर फर्स्ट दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आप सभी लोग देखते चलिए। मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको चारों स्टेंजा पढ़ा दूं। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। एक एक वर्ड का अर्थ बताता चलूंगा, लाइन बाय लाइन अर्थ बताऊंगा। देखिए भैया, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। देखिए भैया, फार फार मीन्स होता है दूर दूर, फ्रॉम मीन्स होता है से, गस्टी वेव्स गस्टी मीन्स होता है झोंकेदार, वेव्स मीन्स होता है लहरों। दीज चिल्ड्रंस फेसेस, इन बच्चों के चेहरे, इन बच्चों के चेहरे। अब अर्थ निकालेंगे। कवि कहता है इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से दूर दूर हैं। आगे, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक रूटलेस, लाइक मीन्स होता है तरह या समान, रूटलेस मीन्स होता है जड़ रहित, अर्थात कि जड़ से रहित का मतलब जिसमें जड़ ना हो। वीड्स मीन्स होता है घास, अर्थात कि उखड़ी हुई घास की तरह। द हेयर टॉर्न राउंड दियर पार्लर, हेयर मीन्स होता है बाल, टर्न राउंड मीन्स होता है बिखरे हुए, दियर पार्लर मीन्स होता है उनके पीले चेहरे, अर्थात कि उखड़ी हुई घास की तरह उनके पीले चेहरे पर उनके बाल बिखरे हुए थे। फिर सुन लीजिए इस लाइन का अर्थ। उखड़ी हुई घास की तरह उनके बाल उनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए थे। द टाल गर्ल विथ हर वेटेड डाउन हेड, टाल गर्ल मीन्स होता है लंबी लड़की, हर वेटेड डाउन अपने भारी वजन सिर को, हेड झुकाए हुए है। एक लंबी लड़की कहने का मतलब है भैया, वो जो गंदी बस्ती में एक कक्षा है ना पढ़ने वाली, उसी में एक लंबी सी लड़की है जो अपने भारी सिर को नीचे झुकाए हुए है। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर मीन्स कागज, सीमिंग मीन्स दिखने वाला, बॉय मीन्स लड़का, कागज की तरह दिखने वाला लड़का। विथ रैट्स आइज, जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं। रेड साइज मीन्स होता है चूहा, चूहे की आंख, अर्थात कि एक दुबला पतला लड़का है जो कागज की तरह दिखाई पड़ रहा है, जिसकी आंखें किस तरीके से हैं, एक चूहे की तरह दिखाई दे रही हैं। द स्टंटेड, भैया स्टंटेड मीन्स होता है अविकसित, अनलकी मीन्स होता है दुर्भाग्य से, लकी मीन्स होता है भाग्य से। हायर, हायर मीन्स उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मीन्स होता है टेढ़ी मेढ़ी, बोन्स मीन्स होता है हड्डियां, अर्थात कि अविकसित, दुर्भाग्य से वह टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। अविकसित, दुर्भाग्य से टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का उत्तराधिकारी है। कहने का मतलब यह है कि वो जो लड़का है जो कुपोषित टाइप का दिख रहा है, वो उनका उत्तराधिकारी है। आगे, ट्विस्टेड बोन्स, रिसीटिंग ए फादर्स जनरल डिसीज,
रिसीटिंग मीन्स होता है भैया दोहराना। ए फादर्स पिता की जनरल डिसीज मीन्स होता है गठिया की बीमारी। डिसीज मीन्स बीमारी। जो अपने पिता के गठिया की बीमारी को दोहरा रहा है। आगे, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वह अपना पाठ फ्रॉम हिज डेस्क अपनी मेज पर पढ़ रहा है, और वह अपना पाठ अपनी मेज पर पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, एट बैक ऑफ द डिम, बैक मीन्स सबसे पीछे, डिम क्लास मीन्स होता है धुंधली कक्षा में, अर्थात कि धुंधली कक्षा में सबसे पीछे। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक उपेक्षित, अननोटेड मीन्स होता है उपेक्षित, स्वीट, स्वीट मीन्स होता है प्यारा, एंड मीन्स और, यंग मीन्स बच्चा या छोटा लड़का। एक उपेक्षित प्यारा छोटा बच्चा या छोटा लड़का बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, जिसकी आंखें स्वप्न में खोई हुई हैं। लिव मीन्स यहाँ पर खोया हुआ होना है होगा, ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न। जिसकी आंखें स्वप्न में खोई हुई हैं, ऑफ स्क्वायरल्स गेम, गिलहरियों के खेल में। इन ट्री रूम, पेड़ के कमरों में, अर्थात कि इस लाइन का अर्थ होगा उसकी आंखें पेड़ के खोखले में, गिलहरियों के खेल में, स्वप्न में खोई हुई हैं। कहने का मतलब ये है कवि का कि वो लड़का बैठा हुआ स्वप्न में खेल रहा है, गिलहरियों के खेल को देख रहा है और उसी स्वप्न में खोया हुआ है भैया। इसी प्रकार से अदर देन दिस, इन सब से हटकर, अदर देन दिस मीन्स होता है इन सब से हटकर। फिर से देखिए भैया, एक बार हिंदी में अर्थ देख लेते हैं कि आपको फिर से पूरी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए, कवि कहता है कि इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं, उखड़ी हुई घास की तरह इनके बाल इनके पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं। लंबी लड़की जो अपने सिर को नीचे झुकाए हुए है, और पेपर की तरह दिखने वाला लड़का जिसकी आंखें चूहे की तरह हैं। एक अविकसित, दुर्भाग्य से टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों वाला लड़का उत्तराधिकारी है, जो अपने पिता की गठिया की बीमारी को दोहरा रहा है। वह अपना पाठ अपनी मेज पर याद कर रहा है या पढ़ रहा है। सबसे पीछे धुंधली कक्षा में एक उपेक्षित लड़का जो बहुत प्यारा और छोटा है बैठा हुआ है, जिसकी आंखें पेड़ के खोखले में गिलहरियों के खेल के स्वप्न में खोई हुई हैं, अर्थात कि फिर से सुन लीजिए, उसकी आंखें पेड़ के खोखले में गिलहरियों के खेल के स्वप्न में खोई हुई हैं, इन सब से हटकर। देखिए भैया, अब मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्टेंजा नंबर 2 की ओर। आप सभी लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए, निश्चित ही आपको समझ में पूरा चैप्टर आ जाएगा। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। आप सभी लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए। आन श्योर क्रीम वाल्स डोनेशंस, अर्थात कि श्योर मीन्स होता है खट्टा, क्रीम मीन्स होता है मक्खन, वाल्स मीन्स दीवाल, डोनेशंस मीन्स होता है दान में दी गई। अर्थात कि कवि के कहने का मतलब है कि खट्टे मक्खन की तरह दीवारों पर दान में दी गई कुछ तस्वीरें टंगी हैं। खट्टा मक्खन का मतलब इसे पीला पड़ जाता है। कवि के कहने का मतलब वही है कि खट्टे मक्खन की तरह दीवालों पर
दान में कुछ दी गई तस्वीरें टंगी हुई हैं जिसमें शेक्सपियर्स हेड, जिसमें शेक्सपियर के सिर की तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डाउन, बादल रहित सूर्योदय की तस्वीर है। क्लाउड मीन्स होता है बादल, लेस मीन्स होता है रहित, अर्थात कि जिसमें बादल ना हो। एट डाउन, डाउन मीन्स होता है सूर्योदय काल। कितना बढ़िया समय होता है भैया। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड मीन्स होता है सभ्य। डोम मीन्स होता है गुंबद। राइडिंग, मार्गदर्शन करती हैं अर्थात कि रास्ता बताती हैं। ऑल सिटीज, सभी शहरों का। इस लाइन का अर्थ होगा सभी सभ्य गुंबद की सभी शहरों का रास्ता बताती हैं, अर्थात कि जो गुंबद बने हुए हैं वो शहरों का रास्ता बताते हैं। जो जिस शहर में प्रसिद्ध है उसी की तस्वीर लगी हुई है, इसलिए ऐसा कहा गया है कि सभ्य गुंबद सभी शहरों का रास्ता बताते हैं। बेल्ड, बेल्ड मीन्स होता है घंटी नुमा। फ्लोरी मीन्स होता है फूलों वाली। टायरोलीज वैली, टायरोलीज नाम है, वैली मीन्स होता है घाटी। घंटी नुमा फूलों की टायरोलीज घाटी है। ओपन हैंडेड मैप, एक खुला हुआ नक्शा है। अवार्डिंग, जो परिचय करा रहा है। द वर्ल्ड इट्स वर्ड, इस संसार का पूरे संसार से। द वर्ड मीन्स इस संसार का, इट्स वर्ड मीन्स पूरे संसार से, अर्थात कि कहने का मतलब है एक खुला हुआ नक्शा है जो इस संसार का, अर्थात कि गंदी बस्ती वाले संसार की का परिचय पूरे संसार से करा रहा है। एंड और इट, फिर भी। फॉर दीज चिल्ड्रन, फिर भी इन बच्चों के लिए, फिर भी इन बच्चों के लिए। दीज विंडोज, ये खिड़कियां ही। नॉट दिस मैप, इसका अर्थ बाद में कहेंगे। दियर वर्ड, ये खिड़कियां ही इनका संसार है, अर्थात कि कहने का मतलब है कि ये जो खिड़कियां हैं, जो इनको खिड़कियों से दिखाई पड़ता है, यही इनका संसार है, ना कि नॉट दिस मैप, ना कि ये नक्शा। आगे भैया। वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, देखिए भैया, जहां ऑल दियर फ्यूचर्स, इनका पूरा भविष्य, पेंटेड पुता हुआ है, विथ अ फॉग, फॉग मीन्स कोहरे से। जहां इनका पूरा भविष्य कोहरे से पुता हुआ है। भैया अब ऐसा करते हैं कि एक बार आपको अर्थ फिर से बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, कवि कहता है कि खट्टे मक्खन की जैसी दीवालों पर दान में दी गई कुछ तस्वीरें हैं जिसमें शेक्सपियर के सिर की तस्वीर है, बादल रहित सूर्योदय की तस्वीर है, सभ्य गुंबद की तस्वीर है जो सभी शहरों का रास्ता बता रही है, घंटी नुमा फूलों वाली टायरोलीज घाटी की तस्वीर है जिसमें एक खुला हुआ नक्शा है जो इस गंदी बस्ती के संसार का पूरे संसार से परिचय करा रहा है। और फिर भी ये बच्चे या इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां ही इनका संसार है, ये नक्शा नहीं, जहां इन सभी का भविष्य कोहरे से पुता हुआ है। अब चलिए भैया आगे चलते हैं, अभी 2 लाइन बची है इस स्टेंजा में, उसको भी देखते चलते हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ लीड स्काई, भैया ए नैरो, नैरो मीन्स होता है संकुचित या संकीर्ण, बहुत ही संकीर्ण। स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स होता है गली, सील्ड मीन्स बंद है। इन विथ लीड स्काई,
लीड मीन्स होता है नीला, स्काई मीन्स आसमान। एक संकुचित गली जो नीले आसमान से बंद है। कहने का मतलब ये है कि उसी गंदी बस्ती में घूमते रहते हैं, अगल बगल ये कहीं जाते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि अब इतना ही बड़ा संसार है, ऐसा सोचते हैं कि अब संसार ढका हुआ है, आसमान नीचे तक आ गया है, इसलिए ऐसा सोचते हैं। देखिए भैया अगली लाइन, फॉर फॉर फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। फार फार मीन्स दूर दूर, फ्रॉम रिवर्स नदियों से, अर्थात कि ये नदियों से, कैप्स मीन्स अंतरीपों से, एंड और स्टार्स वर्ड्स, स्टार्स ऑफ वर्ड्स शब्दों के तारों से, अर्थात कि शब्दों का तारों का मतलब है वादों से, बहुत दूर है ये नदियों से, अंतरीपों से और वादों से बहुत बहुत दूर हैं। फिर से भैया इन दोनों लाइन का अर्थ देख लीजिए। कवि कहता है कि एक संकीर्ण गली जो नीले आसमान से बंद है, ये नदियों, अंतरीपों और वादों से बहुत दूर हैं। ठीक भैया, अब निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार आप वीडियो को रोक करके फिर से आप देख लीजिएगा। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टेंजा नंबर 3। आप सभी लोग ध्यान से देखते रहिए। आज हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, कोई भी स्टेंजा छूटेगा नहीं। ध्यान से देखिए, एक ही वीडियो में संपूर्ण अर्थ के साथ। थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको एक बार चलाने के बाद कोई समस्या नहीं होगी सीखने में। देखिए भैया, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। श्योरली मीन्स होता है निश्चित, शेक्सपियर मीन्स आप जान रहे हैं शेक्सपियर इज विक्ड बहुत दुष्ट है। ऐसा भैया हम लोग नहीं कह सकते हैं, ये गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये शेक्सपियर बहुत दुष्ट है, अर्थात कि शेक्सपियर की जो तस्वीर लगी है इनको दिखाई पड़ता है कि ये बहुत दुष्ट है। निश्चित ही ये शेक्सपियर बहुत दुष्ट है। द मैप, कहने का मतलब यह है कि हम लोगों के लिए शेक्सपियर अंग्रेजी के सबसे बड़े विद्वान हैं, परंतु इन लोगों को क्या पता है कि शेक्सपियर कौन है। इनको लगता है कि कोई दुष्ट की तस्वीर टंगी है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और ये नक्शा एक खराब उदाहरण है, अर्थात कि जो नक्शा लगा है इनको ये लगता है कि ये संभव नहीं है, बस ऐसे इसकी तस्वीर लगी हुई है। ये नक्शा एक बेकार उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन, जिसमें उसी नक्शे में जो एक जहाज है पानी की और सूर्य, इनके लिए मतलब कहने का यह है कि ये पानी की जहाज और सूर्य का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए सब बेकार हैं। एंड और लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्प्ड होल्स। देखिए भैया एक एक लाइन का अर्थ देखते एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, स्टील मीन्स होता है स्टील मीन्स होता है चुराना, और टेम्पटिंग मीन्स होता है लालच देना। जो पानी की जहाज और सूर्य हैं, यह इनको चुराने के लिए लालायित करते हैं। बताइए, अब इन लोगों को लगता है कि ये सूर्य और जहाज ये चुराने के लिए बने हुए हैं। फॉर लीव्स दैट स्लाइली, इनका जीवन, लीव्स मीन्स जीवन, स्लाइली माने इर्द गिर्द घूमता रहता है, टर्न माने घूमता रहता है, इन दियर क्रैम्ड होल, मतलब क्रैम्ड मीन्स होता है झुग्गियाँ, होल मीन्स होता है छिद्र या बिल, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे झुग्गियों के, अपनी झुग्गियों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अर्थात कि इनका जीवन इनकी झुग्गियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, सुबह अर्थात कि कोहरे से लेकर अनंत रात्रि तक, अनंत रात्रि तक मतलब इनका दिन भर और रात भर पूरा उसी में बीतता रहता है, उसी झुग्गी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
यही कहने का मतलब है। एंडलेस मीन्स होता है अनंत, जिसका अंत ना हो। ऑन दियर स्लैग heap these children wear skins peeped through by bones। और इनके और इनके और इनके मल ढेर पर, हीप मीन्स ढेर या गंदे ढेर पर, दीज चिल्ड्रन इन बच्चों, वियर पहने हुए हैं, स्किन्स, स्किन मीन्स होता है त्वचा पर अर्थात की चमड़ी पर, पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, और इन बच्चों की हड्डियां इनकी त्वचाओं से झांकती रहती हैं। पीप्ड मीन्स झांकना। और इन बच्चों की हड्डियां इनकी त्वचाओं से अर्थात कि इनकी चमड़ियों से झांकती रहती हैं। एंड स्पेक्टासलेस ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और इनके चश्मे, स्पेक्टासलेस मीन्स होता है चश्मे, विथ मेंडेड ग्लास टूटे हुए कांच से बने हुए होते हैं। और इनके चश्मे टूटे हुए कांच से बने हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे बॉटल को तोड़ करके बनाया गया हो। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम, और इनका पूरा समय, ऑल ऑफ दियर टाइम, और इनका पूरा समय, स्पेस और फॉगी स्लम, गंदी बस्ती में कोहरे में ही बीतता रहता है। स्पेस मीन्स इनका संसार है, और इनका पूरा समय और इनका संसार, फॉगी स्लम मीन्स होता है कोहरे से गंदी बस्ती में बीतता रहता है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। देखिए भैया, इस लाइन को कवि ने बहुत ध्यान से कहा है। ए ब्लॉट मिटा देना चाहिए, इसलिए इन्हें मिटा देना चाहिए। दियर मैप्स इनके नक्शे से, विथ स्लम गंदी बस्ती वालों को, एज बिग एज डूम एक बड़ी प्रलय से। अर्थात कि कवि कहता है कि एक बड़ी प्रलय हो जिसमें इन गंदी बस्ती वालों से इनको नक्शे से मिटा देना चाहिए। कहने का मतलब है कवि का कि कोई प्रलय आती है तो वो पूरा नष्ट करके चली जाती है, तो एक बार इनको मिटा दे तो कम से कम ये संसार को तो देख सकें, ऐसा कहना चाहता है कवि। देखिए भैया, अब आपको हम बताते हैं स्टेंजा नंबर 4 में। एक बार अर्थ बता दें, एक बार देख लीजिए आप सभी लोग हिंदी में। कवि कहता है कि निश्चित ही ये बच्चे सोचते हैं कि ये शेक्सपियर एक दुष्ट है जिसकी तस्वीर लगी हुई है। ये नक्शा एक बेकार उदाहरण है जिसमें पानी की जहाज और सूर्य ये सभी चोरी करने के लिए लालायित करते हैं, और इनका जीवन इनकी झुग्गी बस्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, कोहरे से लेकर अनंत रात्रि तक। और ये अपने मल ढेर पर ये बच्चे अपनी त्वचाओं, इनकी त्वचाओं से हड्डियां झांकती रहती हैं, और इनके चश्मे टूटे हुए ग्लास से बने हुए होते हैं, जैसे बाटल को तोड़कर बनाया गया हो। और इनका पूरा समय और संसार कोहरे जैसे गंदी बस्ती में बीतता रहता है, और एक बड़ी प्रलय हो जिसमें इन गंदी बस्ती वालों को नक्शे से ही मिटा दे तो अच्छा हो, ऐसा कवि सोचते हैं। अब भैया आपको चलते हैं स्टेंजा नंबर 4, जो लास्ट स्टेंजा है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए भैया, एक एक वर्ड का अर्थ बताते चलेंगे। देखिए, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स दियर विंडो एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स। देखिए भैया, अनलेस जबकि
गवर्नर मीन्स राज्यपाल, इंस्पेक्टर मीन्स दरोगा, विजिटर मीन्स आगंतुक लोग। जब तक दरोगा, गवर्नर अर्थात कि राज्यपाल और आगंतुक लोग नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। दिस मैप बिकम्स दियर विंडो, ये इनकी खिड़कियां ही इनका नक्शा है। इनकी खिड़कियां ही इनका नक्शा का मतलब है कि ये जितना देखते हैं अपनी खिड़कियों से उतना ही इन्हें पता चलता है कि इतना ही सब कुछ है। एंड दीज विंडोज, और इनकी खिड़कियां, दैट सट बंद हैं, अपान दियर लिप्स लाइक कैटाकॉम्स, और इनकी खिड़कियां और इनका जीवन बंद है एक कब्रिस्तान की तरह, और इनका जीवन एक कब्रिस्तान की तरह बंद है अर्थात कि कैद है। आगे, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कवि कहता है ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, इसे तोड़ दो, ओपन और खोल दो, टिल दे ब्रेक द टाउन, और इस पूरे कस्बे को तोड़ दो। कवि कहता है कि इस कस्बे को पूरे तरीके से तोड़ देना चाहिए और तोड़ करके खोल देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि तोड़ने का तोड़ तो दिया जाए परंतु अच्छे से बनाना चाहिए, ऐसा कह रहा है। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को हरे भरे खेतों को दिखाना चाहिए। सो मीन्स दिखाना, चिल्ड्रन मीन्स बच्चों को, ग्रीन फील्ड्स मीन्स होता है हरे खेतों को, और इन बच्चों को हरे खेतों को दिखाना चाहिए। एंड मेक दियर वर्ल्ड, और इनको अपने संसार को दिखाना चाहिए। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और अपने संसार की दौड़ती हुई नीले सुनहरी धूल में, अज्योर मीन्स होता है नीली, गोल्ड सैंड्स मीन्स सुनहरी, सैंड्स मीन्स धूल, और इनको अपने संसार की नीली सुनहरी धूल में दौड़ाना चाहिए। रन मीन्स दौड़ना या दौड़ाना। एंड लेट दियर टंग्स, और इनकी जुबान को रन दौड़ना चाहिए, नेग्ड इनटू बुक्स, किताबों पे, द फाइट सफ़ेद किताबों के पन्नों पे। नेक्ड मीन्स होता है नंगा, लेकिन यहाँ पर दौड़ने से मतलब है। और इनकी जुबान को सफ़ेद किताबों के पन्नों में दौड़ाना चाहिए अर्थात कि किताबों को पढ़वाना चाहिए। पढ़ लिख करके अच्छे विद्वान बने तभी विकास हो सकता है। एंड द ग्रीन लीव्स ओपन, और हरी पत्तियों से हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और हरी पत्तियों से इनका इतिहास बनाना चाहिए। हुज लैंग्वेज इज द सन, जिस प्रकार से सूर्य की भाषा होती है अर्थात कि हरी पत्तियों से इतिहास बनाना चाहिए जिसकी भाषाएं सूर्य के समान हो। अर्थात कि कवि के कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से एक सूर्य पूरे संसार में उजाला फैला देता है उसी प्रकार से हरी पत्तियों से इनको इतिहास बनाना चाहिए जिस प्रकार से सूर्य की भाषा हो या जिसकी भाषाएं सूर्य के समान हो, ताकि ये बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। देखिए भैया एक बार पुनः अर्थ बता देते हैं। जबकि कवि कहता है राज्यपाल, दरोगा और आगंतुक लोग नहीं आएंगे और इनके नक्शे, इनकी खिड़कियों को जो इनका नक्शा बनाती हैं और इनकी खिड़कियां एक से ही इनके जीवन को कब्र में बंद किए हुए हैं, एक कब्रिस्तान की तरह बंद किए हुए हैं। इनको तोड़ देना चाहिए और तोड़ के इन कस्बों को मिटा देना चाहिए और खोल देना चाहिए।
और इन बच्चों को हरे खेतों में हरे खेतों को दिखाना चाहिए और इन्हें अपने संसार और इन्हें अपने नीले संसार की सुनहरी धूल में दौड़ाना चाहिए और इनकी जुबान को किताबों के सफ़ेद पन्नों में दौड़ाना चाहिए और हरी पत्तियों से इनको इतिहास बनाना चाहिए जिसकी भाषाएं सूर्य के समान हों। ठीक भैया, अब निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। मैं आपको एक एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।